हेलो फ्रेंड्स। प्रोडक्ट परचेज करने से लेकर के इनकम तक में भी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ कुछ लोगों में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात, अगर आपकी इनकम कैसी भी हो रही है, कितने डॉलर आ रही कंपनी दे रही, कैसी हो रही, किस बेस पे हो रही है, कितना आप कमीशन पा रहे हैं, कितना आपका क्या चीज़ है, सब कुछ कोई भी क्राइटेरिया है। आपको किसी भी प्रकार के शेयर नहीं करना है, ना ही स्क्रीनशॉट देना है। गलती से भी आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर नहीं करेंगे। अगर आप किसी आपको विश्वसनीय मित्र हैं, आप उसको शेयर करते हैं कि यार मेरी इनकम देखिए इतनी डॉलर बनी है या इतना कमीशन हमको प्राप्त हुआ है। आप उसको देखकर ना आप आगे मत करना, तो वो मानेगा नहीं। निश्चित है वो किसी न किसी रुपए शेयर करेगा, तो इसलिए शेयर होता चला जाएगा। एक कंपनी के गाइडलाइन के खिलाफ है। और आपकी जो पर्सनल इनकम है उसको भी शेयर नहीं करते हैं लोग। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको किसी भी कंडीशन में आप उसको शेयर नहीं करेंगे और जो गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे और जो कंपनी का रूल रेगुलेशन उसके अनुसार ही चलना है। क्योंकि अब आपका लेवल चेंज होने वाला है। जब प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, कमीशन आना शुरू हो जाएगा, तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसके बाद वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और आपका लेवल चेंज होगा। आपकी जो समस्याएँ हैं वो समाप्त होने शुरू हो जाएँगी। ये पहला वार्निंग है। सेकंड वार्निंग आपका है कि देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसको कमीशन आपको कैसे मिलेगा? किसी भी, चाहे कोई फाउंडर हो या कोई नया कस्टमर आपको जुड़ रहा है, कोई भी हो, उससे नहीं। सिर्फ़ ये है कि पहला जो परचेज़ करेगा, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, परिवार का मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी होता है। जो कोई आपका पहला प्रोडक्ट परचेज़ करता है, जो तो आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो है आपको पूरा 100% कमीशन आपको प्राप्त होगा। इसके बाद कोई भी परचेज़ करता है, तो उस पे आपको 25 कमीशन आपको मिलेगा। मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई अगर किसी तरीके से आपको, मान लीजिए कि 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग, जिससे भी कोई जुड़े हैं या 20 लोग जुड़े हैं, तो चाहे कोई भी हो, अगर उसमें अगर कोई परचेज़ किया, तो आपके नीचे है, तो आपको उस पे पूरा 100% पूरा कमीशन प्राप्त होगा। चाहे वह फाउंडर ना हो करके नया नया कस्टमर ही क्यों ना हो, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। प्रोडक्ट को परचेज करने से मतलब है, चाहे फाउंडर आप के करे या फिर नया कोई कस्टमर आपने बना कर रखा है वो परचेज करे, तो ये कोई भी हो सकता है। इसके बाद फर्स्ट जो परचेज होगा आपको 100% कमीशन प्राप्त होगा आपको। इसके बाद जो भी परचेज करेगा, चाहे कोई भी टू हो सकता है, तो उस पर 25% कमीशन आपको मिलेगा। और ये क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड बात ये है कि अभी जो आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि 143 इतना डॉलर आपको पेड करना है। इसके बाद जो है कि अब 2 महीने का मिलेगा, 1 महीने का और मिलेगा, वो 3 महीने का मान के चलिए। और ऐसा नहीं कि इतना ही कंटिन्यू हमेशा बना रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद 3 महीने के बाद जब मार्केट में कंपनी आ जाएगी, अर्निंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ होगा, 3 महीने के बाद जब आप प्रोडक्ट को रिन्यूअल करेंगे, दोबारा उसको आप लेना चाहेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेम प्राइस में ही मिले, ऐसा नहीं है। वो प्राइस चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। जहाँ तक मान के चलिए कि कम होने का सवाल नहीं हो सकता है, अधिक ही हो सकता है। हालाँकि कंपनी वो डिसाइड करी क्या करना है, कैसे कम करना, अधिक करना, किस बेस पे करना है। जो बिज़नेस होता है, वो कंडीशन के हिसाब से चलता है। प्लस में है, कैसे है, कितना बेनिफिट लेना है, क्या करना है, उसके अनुसार चलता है। तो कोई फिक्स कन्फर्मेशन नहीं है। और एक वैसे आपका वो कनेक्ट आ गया, वो कनेक्ट के बाद जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आएँगे मार्केट में, वो सारा आपको परचेज़ करना है, एक-एक करके आएँगे। अब उसमें आपको प्रेफ़रेंस देना है कि कौन-सा प्रोडक्ट है, उस पे कितना कमीशन आना है और क्या उसकी कॉस्ट कितनी है, आपको वो मैनेज करना है। आपका बजट कितना है, वैसे मैनेज करना है। अब इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आपका जो कनेक्ट है, इसमें आपको पॉकेट से लगाना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड, थर्ड जो भी ए टू जेड सारे प्रोडक्ट्स आएँगे, आपको आपके अपने पॉकेट से नहीं लगाने पड़ेंगे। वो आपके जो इन अर्निंग होगी, जो आपकी इनकम होगी, कह सकते हैं जो आपका कमीशन बनेगा, कमीशन से ही आपको उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। आप उसमें विशेष ध्यान यही रखेंगे कि आप ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ करें, जो आपकी अर्निंग और ग्रोथ करे, बढ़ाए। बस ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि दूसरा प्रोडक्ट कर लिए कुछ थोड़ा कम हो, तो आप पर्सनल थिंकिंग कर करके तभी आप ऐसा करेंगे। सबसे बड़ी बातें होती है कि कंपनियाँ बहुत सारी हैं और वर्कर भी बहुत सारे हैं। उसमें क्या होता है कि सेल होता है, उनका क्रेडिट दिखाता है, आपका जो वॉलेट है उसमें दिखता है। बट बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ मिलेंगी कम, जो आपको आपके अकाउंट फ्री कर दें, होल्ड ना करें।
आप जब चाहें उसमें क्रेडिट कर सकते हैं। जो ए टू ज़ेड सारा आप राइट्स जो है आप यूज़ अपने अनुसार यूज़ कर सकें। बहुत कम कंपनी मिलेगी। ऑन पैसे ऐसी फैसिलिटी आपको दे रही है कि आप वीकली पेमेंट ले सकते हैं। 24 आवर आपके पास समय है, किसी भी समय में आप अपना क्रेडिट कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पूरा आप अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। कंपनी आपको अकाउंट होल्ड करके नहीं रखती है। बट बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको क्रेडिट को होल्ड करके रखती है। आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये उनका क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि जैसे आपको जो फिक्स हो जाएगा, कितना डॉलर हो जाएगा तभी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, बिल्कुल आप टोटली फ्री रहेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका राइट पूरा रहेगा, कंपनी आपके राइट को बाउंडेशन में नहीं रखेगी। जब प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट कब तक रहेगा, कब आपको रिन्यूअल करना होगा, वो अगला स्टेप है। वो आपको कंपनी के अनुसार जो प्रोडक्ट आएगा, अपने आप कंपनी में पता चल जाएगा, जो आपको बैक ऑफिस न्यूज़ आएगी, मीटिंग होगा, वो कैसे-कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। अब वो तो अलग बात है, आगे की बात है। फिलहाल आपको यही करना है कि पैसे को मैनेज करना है और जब प्रोडक्ट आता है, आपकी अर्निंग चालू करने के लिए अपने अकाउंट को एक्टिव करना है। जब आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेंगे, तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं कि अब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। जब आप प्रोडक्ट को एक्टिव नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, तब आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं होगी, आप होल्ड रहेंगे और आपको प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाउंडेशन नहीं डालेगा कि आप परचेज़ ही करिए, ऐसा नहीं है। ये मतलब बताया जाता है रूल जो होता है, आपको बेनिफिशियल कैसे होता है, आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। हालाँकि अगर नहीं करें फिर भी आपकी अर्निंग होगी, उसका सिस्टम अलग होगा, स्लो होगा, आप उसमें समय लगेगा। जैसे अगर कोई होता है कि शॉपकीपर और दुकान खोलता है, अगर कस्टमर आ रहे हैं, अगर 2-4 दुकानें लाइन में लगी हुई हैं, तो जो दुकान खुली होगी पहले अर्निंग उसी की होगी और जो दुकान बंद होगी उसकी नहीं होगी। इससे भी प्रोसेस आप नॉर्मली समझ सकते हैं। आप भी सामान लेने जाते यही करते हैं, अगर जो दुकान आगे मिल गई खुली, आप वहीं सामान लेके वापस चले आते हैं और जो नहीं खुली मिलेगी तो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे में वही प्रोसेस चलता है। बिल्कुल इस हिसाब से समझिए, कुल मिला के आपको प्रोडक्ट को परचेज़ करने का प्रयास करना है। अगर नहीं 2-4 आईडी आपके पास है, बताया गया है कि एक आईडी को ज़रूर बिल्कुल एक्टिव करें। उससे जो अर्निंग हो, उसके अनुसार आप सेकंड आईडी हो गया, फोर्थ हो गया, 3 हो गया, जो भी है आप उसको एक्टिव करते रहिए, एक-एक करके सब करना है। और दिमाग में पूरा होना चाहिए कि एक ऐड कर लेंगे तो इसके बाद जितना प्रोडक्ट आएगा, वो ऑटोमेटिक आप करते चले जाएँगे। आपका जो अकाउंट होता है, जो वॉलेट होगा, वो क्रिएट होता चला जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही ईज़िली आप हैंडल कर लेंगे उसको। आपको बहुत आगे तक अभी नहीं जाना है। जो सामने दिखाई पड़ रहा है सिर्फ़ वही काम करना है। बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे, सोचेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, उलझ के रह जाएँगे। जो आगे आपको दिखाई पड़ रहा है स्टेप बाय स्टेप आप वैसे करते जाएँगे और आपका काम जो है ईज़िली से होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।